हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का हल आपको दिया जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -1 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -1 एंड अपर लिमिट 1 e raised power x dx। दो सीमाएं दी हुई हैं, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 e raised power x dx। कैसे हल करना है इसको? योग की सीमा के द्वारा समाकलन इसका करना है, इसका मान निकालना है। तो आप देखिए a का मान -1 है। देखिए लोअर लिमिट a लोअर लिमिट होती है, उसको मान -1 है। अपर लिमिट b होती है, उसका मान 1 है। b माइनस a का अंतर 2 है, ये बराबर हो गया nh। अब एफ एक्स बराबर e रेज पावर x है, देख रहे हैं। अब x बराबर ये रखा जाए तो एफ ए बराबर f-1 बराबर e रेज पावर -1। देख लीजिए x की जगह पर -1 हो गया। ऐसे एफ ए प्लस एच रखेंगे तो -1 प्लस एच e रेज पावर h -1 सही है। एफ ए प्लस 2h f-1 प्लस 2h e रेज पावर 2h -1 हो गया। ऐसे ऐसे आप रखते जाएंगे। ये प्लस एफ ए प्लस 3h बराबर होगा एफ -1 प्लस 3h इक्वल टू ई रेज पावर 3h -1। इस तरीके से आप जब लास्ट वाले पर जाएंगे n-1 पर, तब आएगा एफ ए प्लस n-1h इक्वल टू एफ -1 प्लस n-1h इक्वल टू ई रेज पावर n-1h -1। अब सभी फलन का मान मालूम है। योग की सीमा में फार्मूले पर ले आइए। फार्मूले पर जब आएगा तो इंटीग्रेशन -1 to 1 e raised power x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्या होगा? hn होगा। n फलनों का योग निकाल दीजिए। देखिए पहला फलन एफ ए, दूसरा एफ ए प्लस एच, तीसरा फलन एफ ए प्लस 2h एस1 जाके एफ ए n-1h। तो n-1 फलन ये हो गए और एक फलन इधर है। n फलनों का योग होगा, अर्थात nh आपने निकाल लिया। nh मान हो गया आपको। अब इसी nh का कैलकुलेशन आपको करना है। nh का देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का मान हो गया एफ ए का मान e रेज पावर -1 प्लस एफ ए प्लस h का मान e रेज पावर h -1 प्लस e रेज पावर 2h -1 प्लस 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 e रेज पावर n-1 h -1। अब आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई रेज पावर -1। क्या करना है? ई रेज पावर -1 को बाहर लेकर के h के साथ कर देना है, कॉमन ले लेना है। ई रेज पावर -1 कॉमन हो गया। देख लीजिए h ई रेज पावर -1, इसके स्थान पर बचा 1, यहाँ बचा ई रेज पावर h क्योंकि -1 बाहर गया। यहाँ बचा ई रेज पावर 2h s1 ई रेज पावर n-1h। अब आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ई रेज पावर -1। बाकी इधर एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है और सार्वभौम तक ई रेज पावर h है। तब गुणोत्तर श्रेणी के इसमें देखिए n पद हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक n-1 पद हुए, एक पद इधर है, टोटल n पद है। अर्थात n पदों का योगफल निकाल लीजिए उत्तर श्रेणी के। प्रथम पद जिसका 1 हो तो 1 इंटू 1 माइनस ई रेज पावर nh बटे 1 माइनस ई रेज पावर h, एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग हो गया। अब आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ई रेज पावर -1 h को अंदर ले जाइए तो हो जाएगा 1 माइनस ई रेज पावर nh बटे 1 माइनस ई रेज पावर h। जो h यहाँ उस h को यहाँ लाइए बटे में 1 माइनस ई रेज पावर h बटे h। अब आप जानते हैं कि लिमिट
हो गया माइनस ई रेज पावर माइनस वन माइनस ई रेज पावर एन एच बटे ई रेज पावर एच माइनस वन बटे एच। देख लीजिए यहाँ वन माइनस ई रेज पावर एच था, इसमें से माइनस बाहर करके यहाँ ले आए हैं, या देखिए यहाँ लाया गया है, तब ये पलट गया ई रेज पावर एच माइनस वन हो गया है बटे एच हो गया है, और इसका मान लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। यहाँ लिखा भी है लिमिट ई रेज पावर एच माइनस वन बटे एच एच टेंड्स टू 0 पर इसका मान 1 होगा, तो इसका हर क्या हो गया? 1 हो गया, और माइनस ई रेज पावर माइनस वन इंटू वन माइनस ई का स्क्वायर, इसमें एन एच बराबर 2 एच बराबर 0 रखा जाए तो ये मान प्राप्त होगा माइनस ई रेज पावर माइनस वन माइनस ई स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ई रेज पावर माइनस वन का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा ई रेज पावर ई रेज पावर माइनस वाले गुणा हुआ तो ये ई हो गया, वन में गुणा हो गया तो माइनस वन पानी हो गया, ई माइनस वन पानी इसका आंसर हो गया पाँचवें का। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर देखिए 6, इंटीग्रेशन 0 to 4 x प्लस ई रेज पावर 2x dx। देखिए 0 a बराबर 0 b बराबर 4 b माइनस a बराबर 4 एन एच बराबर 4। सारा मान क्या है? अब इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फलनों को जोड़ दीजिए, n फलनों को, h आपने लिख दिया एन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एन एच है तो h तो आपने रख लिया है, यहाँ से निकाला जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एच एन का मान, एच एन का मान का लिए नंबर ऑफ फंक्शन इंटू एन फलनों, एन फलन वही चीज़ किया गया है। देखिए एन फलन को जोड़ा गया है, यहाँ एच लिखा गया एच, एन फलन एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2 एच सो हाँ एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। पहला इसमें एक पद ये है, एन माइनस 1 पद है, कुल एन पद हो गए, तो एन फलन जो है जोड़ दिया गया। अब आ गया पूरा इसका समाकलन निकल जाएगा, इसी को हल करना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एफ ए का मान f0 है, देख लीजिए, और दूसरा ये 0 है तो f0 प्लस एच हुआ, f0 प्लस 2h ऐसा मान f0 प्लस n माइनस 1h पोस्ट 1 लिमिट एच टेंड्स टू 0 h 0 प्लस ई रेज पावर 0 प्लस ई रेज पावर 0 मान देख लीजिए, 0 प्लस ई रेज पावर 0 पहला हो गया, दूसरे में आ गया 0 प्लस h ई रेज पावर 0 प्लस 2h ई रेज पावर 0 प्लस 2h x के जगह पर 0 प्लस h रखा गया। अब आ गया प्लस 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 0 प्लस n माइनस 1h प्लस ई रेज पावर 0 प्लस 2n माइनस 1h। अब आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए एच इंटू ई रेज पावर 0, देखो 0 की जगह ई रेज पावर 0, यहाँ हो गया एच प्लस ई रेज पावर 2h प्लस ई रेज पावर
2h प्लस ई रेज पावर 2 इंटू 2h, दूसरे पद में आएगा 2h, इसकी जगह पर 2h, यहाँ ई रेज पावर 2 इंटू 2h होगा, प्लस 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 n माइनस 1h प्लस ई रेज पावर 2n माइनस 1h। ये योग हो गया। आगे देखिए h यहाँ रखिए, लिमिट एक्सटेंस टू 0h, इसमें से ई रेज पावर 1 का इसका मान 1 हो गया, इसमें से h कॉमन ले लें, h वाले में से h कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ आगे वाले में 3, ऐसे ऐसे 4, यहाँ आकर के n माइनस 1, h इंटू 1 2 3 4 का n माइनस 1 तक का योग ये हो गया। इस ई रेज पावर 0 को 1 कहते हैं, इस 1 को यहाँ ले आए, यहाँ देखिए 1 आ गया, और फिर ई रेज पावर 2h को लिखें, ई रेज पावर 2 इंटू 2h को लिखें, प्लस 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 ऐसे ई रेज स्क्वायर n माइनस 1h को लिखें। ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई जिसका प्रथम पद 1 और सार अनुपात ई रेज पावर 2h है। सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, देखिए एच स्क्वायर लिख लीजिए, एच का 1 गुणा एच स्क्वायर, 1 से n माइनस 1 तक का योग n बाई 2 n माइनस 1 हो गया, एच स्क्वायर, यहाँ देखिए एच कॉमन है। इस गुणोत्तर श्रेणी को देखें, ए बराबर 1 है, आर बराबर ई रेज पावर 2n है, पदों की संख्या देख लें गुणोत्तर श्रेणी में, 1 पद यहाँ है, n माइनस 1 पद यहाँ है, तो कुल संख्या हो गई या n पदों का योग। n पदों के योग का सूत्र लगा दीजिए h के साथ, तो h इंटू 1 माइनस ई रेज पावर 2nh अपॉन 1 माइनस ई रेज पावर 2h। बाकी तो ये चीज़ है, h से गुणा कर दीजिए n में तो nh, एक h से अंदर गुणा तो nh माइनस h, nh माइनस यहाँ h आएगा, यहाँ भी h हो जाएगा। अब सही है, तो nh माइनस h बटे 2 प्लस h 1 माइनस ई रेज पावर 2nh अपॉन 1 माइनस ई रेज पावर 2h, कोष्ट बंद कर दीजिए। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 nh इंटू nh माइनस h अपॉन 2 प्लस इस h को नीचे ले आया यहाँ हर के साथ, 1 माइनस ई रेज पावर 2h में से आप माइनस को कॉमन ले लें, माइनस 2 को कॉमन लें, और इसको लिखें ई रेज पावर 2h माइनस 1, उलट दें इसको हर वाले को, अब बटे 2h लिखा है। देखिए 2 2 काट दिया गया, ये 2 का गुणावा किया गया है, माइनस का मान लेकर के इसको इस रूप में लिखा गया है। अब इसका मान 1 होता है, ई रेज पावर 2h माइनस 1 बटे 2h का मान 1 होगा। जिस तरीके से यहाँ ई रेज पावर h माइनस 1 बटे h का मान 1 हुआ है, तो लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ई रेज पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h इक्वल टू 1। अभी आ गया 1, अब आ गया तुम्हारा nh इंटू nh माइनस h अपॉन 2 प्लस 1 माइनस ई रेज पावर 2nh अपॉन माइनस 2, देखिए माइनस 2 हो गया। अब इसी में रख दिया जाए h बराबर 0 nh बराबर 4, तब बराबर आ गया 4 बटे 2 इंटू 4 माइनस 0, ये हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, ये हो गया 1 माइनस ई रेज पावर 2 इंटू 4 अपॉन 2। इसको हल किया तो चौका 8 माइनस 1 बाई 2 प्लस ई रेज पावर 8 बाई 2, इसका कैलकुलेशन हुआ तो 15 बटे 2 प्लस ई रेज पावर 8 बाई 2 आंसर। ये है आपका 6वां सवाल था इसका, यह ऊपर की सीमा का